वो खत्म हो गई है। आपको बता दें कि बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे और साथ ही साथ कैलाश विजयवर्गीय और भूपेंद्र सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहे और काफी अहम बैठक, क्योंकि मध्य प्रदेश चुनाव से पहले ये बैठक, इससे पहले जो हो रही थी उसके बाद अब केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक थी और इसमें आने वाले वक्त में अब जो दूसरी लिस्ट जारी होनी है उसको लेकर के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ है और जानकारी ये मिल रही है कि तकरीबन 40 उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ है। इसमें मोहर भी लगी है और ये कहा जा रहा है कि अब जो ये बैठक खत्म हो गई है तो इसके बाद किसी भी वक्त दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। मध्य प्रदेश चुनाव प्रभारी अश्विनी वैष्णव भी इसमें मौजूद थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थे। एमपी के प्रत्याशियों की जो दूसरी सूची है इस पर मंथन हुआ है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अब खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में मौजूद रहे। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और अब बैठक खत्म हो चुकी है और अब यह माना जा रहा है कि किसी भी वक्त दूसरी लिस्ट जारी की जा सकती है। और विकास चंद्रा इस खबर पर मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विकास, देखिए बैठक हो रही थी, खत्म हो गई है, कुछ जानकारी मिल पा रही है उससे? विकास, आप सुन पा रहे हैं? विकास से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एमपी में चुनाव के मद्देनजर आज केंद्रीय चुनाव समिति की जो ये बैठक थी, बहुत ज्यादा अहम बैठक, और इस बैठक में अब अगली सूची को लेकर के मंथन हुआ है। माना जा रहा है कि अगली सूची में 40 नामों का ऐलान किया जा सकता है। पहली सूची में 39 नामों का ऐलान बीजेपी पहले ही कर चुकी है और अब मध्य प्रदेश में दूसरी सूची को लेकर के मंथन हुआ है। तकरीबन 40 नाम जो हैं वो सामने रखे गए और अब ये कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त मध्य प्रदेश की जो दूसरी लिस्ट है उसके प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। जो फॉर्मूला सेट किया गया है ABCD, उसके तहत जिन सीटों पर बीजेपी कमजोर नजर आई है, सबसे ज्यादा कमजोर सीटों पर पहले 39 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। उसके बाद अब कुछ कम कमजोर सीटों पर अब बीजेपी के 40 उम्मीदवारों के चेहरे साफ हो जाएंगे, उनका भी ऐलान किया जाएगा। उसके बाद आगे के वक्त में दूसरी लिस्ट भी सामने आएगी। लेकिन आज केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक काफी ज्यादा अहम, मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई और मध्य प्रदेश से जुड़े हुए तमाम नेता इस मीटिंग में मौजूद रहे। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश चुनाव प्रभारी अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। कैलाश विजयवर्गीय भी, भूपेंद्र सिंह भी, तमाम जो एमपी बीजेपी से जुड़े हुए नेता है वो मौजूद रहे और विकास चंद्रा मेरे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विकास, मीटिंग खत्म हो गई है, अंदर से कोई जानकारी निकल करके सामने आ रही है क्या? लिस्ट आने वाली है? देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो गई और जो जानकारी अभी मिली है कि लगभग 39 नामों को तय किया गया है और चर्चा तो हालांकि ज्यादा सीटों की है और 25 नामों पर चूंकि पहले से सहमति बनी हुई थी और बाकी नामों पर चर्चा केंद्रीय चुनाव समिति के बैठक के अंदर हुई, तो लगभग कह सकते हैं कि 40 सीटों पर केंद्रीय चुनाव समिति ने अपनी मुहर लगा दी है और उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी के द्वारा थोड़ी देर में उन नामों की घोषणा कर दी जाएगी। क्योंकि आज कोई प्रेस वार्ता बीजेपी ने इस पर नहीं रखा है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सीधे ही वो लिस्ट जारी करेंगे। तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की एक अलग से बैठक चल रही है। तो उम्मीद की जा रही है कि जब यह बैठक खत्म होगी तो उसके थोड़ी देर बाद मध्य प्रदेश के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में जहां पर चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर के भी कोई मीटिंग की बात? छत्तीसगढ़ पर कोई बातचीत? आज जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो है कि सिर्फ मध्य प्रदेश के ऊपर ही चर्चा हुई है, छत्तीसगढ़ के ऊपर अभी चर्चा नहीं हुई है और यही वजह है कि पहले छत्तीसगढ़ के जो नेता केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आए थे वो लोग यहां से निकलकर छत्तीसगढ़ चले गए थे। हमने विकास देखा था इससे पहले कि जिन सीटों पर बीजेपी कभी नहीं जीती, ABCD का फॉर्मूला लगाया गया था और जिन सीटों पर नहीं जीती थी उनके ही उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था। अब यह माना जा रहा है कि जिसमें 1, 2 या 3 बार हारी है उन सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान होगा। क्या यही फॉर्मूला अपनाया गया है? शुरू में ही सीटों को 4 वर्गों में बांटा था, A, B, C और D। और सबसे पहले जब पहली सूची आई थी तो उसमें C और D श्रेणी की सीटें थी और आज भी जो चर्चा हुई है उसमें
बी, सी और डी श्रेणी की सीटों पर चर्चा हुई है और जो हारी हुई सीटें हैं या जो 2 बार से बीजेपी लगातार हार रही है उन सीटों पर चर्चा की है और उन्हीं सीटों का ऐलान पहले बीजेपी कर रही है। उसकी इस बार की यही रणनीति है और जो जिन सीटों पर बीजेपी को जीतने की पूरी संभावना है या जीती हुई सीट है उसके प्रत्याशियों के नामों की घोषणा पार्टी बाद में करेगी। ठीक है, प्रत्याशियों के चयन का पैरामीटर क्या रखा गया है? कुछ इस बारे में जानकारी मिल पा रही है क्या? कहा यह जा रहा है कि कोई मुरव्वत नहीं बरती जाएगी, कई लोगों के टिकट कट सकते हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि कोई मुरव्वत नहीं बरती जा रही है और इस बार पार्टी ने जो जानकारी मुझे है उसके हिसाब से 5 अलग अलग स्तरों पर सर्वे कराया है। कार्यकर्ताओं के द्वारा सर्वे अलग हुआ है, स्वतंत्र एजेंसियों को पार्टी ने हायर किया था उनके द्वारा भी सर्वे कराया गया है, संघ का भी सर्वे है कि जिताऊ कौन हो सकता है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का मामला है। तो इस बार पार्टी बिल्कुल मुरव्वत नहीं करने जा रही है। जो जानकारी मिली है कि 20 से 25% विधायकों के टिकट काट दिए जाएंगे। अगर इससे ज्यादा कटते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि बिल्कुल पार्टी इसमें रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। और इस बार का जो चयन की प्रक्रिया रखी गई है वो बहुत ही कठोर प्रक्रिया रखी गई है। नहीं, लेकिन विकास हमने देखा पहली लिस्ट आने के बाद काफी ज्यादा नाराजगी भी सामने आई और कई तरह के आक्रोश भी देखने को मिले। अब दूसरी लिस्ट आएगी, फिर ऐसी स्थिति हो सकती है, इससे निपटने की भी कोई प्लानिंग है क्या? जी, जो पहली लिस्ट आई और जो नाराजगी देखने को मिली और आक्रोश देखने को मिला उसको देखते हुए ही पहले देखे कि पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पे कल एक बैठक हुई थी। उस बैठक में भी नामों पर चर्चा हुई और तब उस नामों को लेकर के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा हुई है। उसके बाद ही इस पर मुहर लगाई गई है और पार्टी ये नहीं चाहती है कि सीटों के ऐलान के बाद पार्टी में बगावत हो या कार्यकर्ता नाराज हो या निराश हो। चलिए, ठीक है, आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट